Hello, this is Rita Walia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Today, I'm going to start new topic. Topic is past continuous tense. Past continuous tense past का second kind है. सबसे पहले हमने इसका किया था simple past tense. आज हम इसका करेंगे past continuous tense. पहले हम इसका देखते हैं कि past continuous tense को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. पास्ट मीन जो बीता हुआ हो, कॉन्टिन्यूस मीन कि जो ऐसा काम जो लगातार चल रहा था, अभी नहीं, वो पास्ट में था, पहले था, अभी नहीं है. जैसे मैं काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क. मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग. वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. वह नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग. मेरी मदर खाना बना रही थी, माई मदर वॉज कुकिंग फूड. ये ऐसे टेंसेस है जो हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में करते हैं, जो पहले था अभी वो कॉन्टीन्यूटी में नहीं है. तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉज और वर. कॉन्टीन्यूस है तो फिर से हम यूज़ करेंगे V1 प्लस ING. सो लेट्स गेट गोइंग. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हम यूज़ करते हैं वॉज, वर, उसके साथ हम यूज़ करेंगे V1 ING. हमेशा याद रखना कि जब भी आपका कॉन्टीन्यूस आता है तो कॉन्टीन्यूस में आपने V1 ING करना ही है. चाहे वो कोई भी टेंस का कॉन्टीन्यूस हो, आपके पास ये होना ही चाहिए. आपका V1 प्लस ING ही होगा और यही आपकी मेन फॉर्म होगी. वॉज वर जो है इनको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है. क्लियर. अभी हमने यहाँ तक कर लिया कि हमें ये पता चला कि वॉज वर V1 प्लस ING ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब हम देखते हैं कि इसको हम सेंटेंसेस में किस तरह से फॉर्म करें. क्लियर. सेंटेंसेस में फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं वॉज वर, देन V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट. कभी कभी ये ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, इसकी जगह पे एडवर्ब भी आ सकता है. ठीक है, उसकी एग्जांपल्स मैं अभी आपको देती हूँ कि हम एडवर्ब को किस तरह से देखें कि एडवर्ब है. अभी सबसे पहले जो हम बनाएंगे, ये बनाएंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस को. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस को. तो पहले हमने लिया पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस के लिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं. रोहन, तो रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट. रोहन सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे वॉज. सिंगुलर के लिए हम वॉज यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए हम वर यूज़ करते हैं. रोहन वॉज. अब इसके आगे देखो, सिंगिंग हो गया. फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING को लगा दिया. क्या सिंग कर रहा, रोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. क्लियर. तो ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में ऐसे कौन से वेज होते हैं कि हमें पता चले कि हम पास्ट कॉन्टीन्यूस को यूज़ कर रहे हैं. तो पहले हम इसके यूसेस को, ये हमारे पास यहाँ पे यूसेस दिए हुए हैं, हम पहले इन यूसेस की स्टडी करेंगे. क्लियर, कि यूसेस को हम कैसे देखेंगे कि हम यहाँ पे किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनको यूसेस में किस तरह से लेके आते हैं. अब यूसेस ये है हमारे पास है यूसेस. सबसे पहले हमें दिया है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन. ये क्या करता है, एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है, एक एक्शन को बताता है दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट. किस एक्शन की बात करेगा, जो पास्ट में हुआ था, अभी नहीं है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मान लो कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक मूवी देख रही थी, बात मैंने अभी की है, बट वो एक्शन कब हुआ था, वो एक्शन पास्ट में हुआ था, अभी नहीं है वो. द ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस. जो ओल्ड लेडी है वो बहुत ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी. बात तो मैंने उसके बारे में अभी की है, बट उसने एक्शन, ये जो एक्शन था वो कब हुआ, ये पास्ट में हुआ. क्लियर हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है द यूज ऑफ दिस टेंस विद सिंपल पास्ट. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस टेंस को हम सिंपल पास्ट के साथ भी यूज़ करते हैं. और सिंपल पास्ट में आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द
वर्ब। सिंपल पास्ट डिनोट्स, जब हमने इस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज़ कर लिया तो उस समय ये क्या डिनोट करता है, दैट द प्रीवियस एक्शन, कि जो प्रीवियस एक्शन था वॉज गोइंग ऑन व्हेन द लेटर एक्शन टुक प्लेस, कि जो पहले वाला एक्शन तो चल रहा था जब दूसरा एक्शन वहाँ पे आया। अब इसको सिंपल तरीके में देखते हैं। सिंपल में है रोहित वॉज टेकिंग टी, एक एक्शन हो गया, ठीक है, ये तो हमने किया जैसे सेम ऐसे वाला एक्शन कि रोहित वॉज टेकिंग टी। कब, व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया तो रोहित चाय पी रहा था। दैट मीन्स कि अब एक एक्शन चल रहा था जब दूसरे एक्शन ने वहाँ पे एंट्री की। अब इसमें क्या होता कि जो एक एक्शन जो पहले से चल रहा था उसको हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बट जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें हम क्या लेके आएंगे, सिंपल पास्ट। ठीक, अब मान लो यही सेंटेंस है, द ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, इसमें हम दे सकते हैं आगे व्हेन आई मेट हर, जब मैं उसको मिली या जब मैं उसको मिला तो वो लेडी ऊंची ऊंची रो रही थी। क्लियर हो गया कि एक एक्शन है, जब हमने दूसरा एक्शन ऐड करना है तो जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, मीन्स कि वो हम यूज़ करेंगे V2। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आई वॉज आयरनिंग माई क्लॉथ्स, आयरनिंग मीन प्रेस करना, मैं अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। व्हेन माई फ्रेंड टेलीफोन्ड मी, टेलीफोन्ड मीन कि जब मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया तो उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं आयरन कर रहा था अपने कपड़ों को। क्लियर हो गया। अभी हमने यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल देखी है, अब इसको हम फिर से एक अच्छी स्टडी में देखते हैं कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास क्या हो गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, देन वॉज पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, और अभी मैंने कहा था कि कहीं कहीं पे हम इसमें एडवर्ब भी यूज़ करते हैं, तो हम एडवर्ब को भी देखेंगे कि हम एडवर्ब कैसे यूज़ करते हैं। ही वॉज रनिंग अ रेस, ठीक है, तो ही हो गया सब्जेक्ट हमारा, देन वॉज आ गया क्योंकि सिंगुलर है, रनिंग हमने यूज़ किया ING, और रेस हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम मान लो कि हमारे पास कोई एडवर्ब आ रहा है तो क्या होगा, दे वर शाउटिंग लाउडली, ठीक है। अब ये जो लाउडली है ये हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में और ज़्यादा हमें जानकारी देता है वो एडवर्ब होता है। तो दे वर शाउटिंग लाउडली, तो ये हमारे पास हो गया क्या, एडवर्ब को हमने कैसे यूज़ किया। हमेशा यही नहीं होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, कई बार हमारे पास एडवर्ब भी होता है। ओके, नाउ ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड हम करेंगे कि जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वॉज है उसके साथ हमने नॉट लगा दिया, ठीक है, वर है हमने इसके साथ नॉट लगा दिया। आप इसका कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वॉजंट, और इसका क्या होगा, वारंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी हम इसके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। इसके सेंटेंसेस जो नेगेटिव के हैं उनको हम किस तरह से बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या है कि हमारे पास सेम वैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हमारे पास क्या आ गया, वर है, वॉज है और नॉट, वर नॉट और वॉज नॉट, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्लियर, सॉरी, देन हमारे पास V1 प्लस ING, और फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और कहीं कहीं पे हमारे पास एडवर्ब भी होगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दे वर नॉट अटेंडिंग इंग्लिश सेशन, ठीक है।
तो जब भी हमें नॉट के बारे में कोई बात करनी है तो हमने क्या करना, वहाँ पे नॉट को ऐड किया और आगे हमारा सेम वही आ जाएगा। मान लो हमारे पास यही है, द ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग, तो हम इसमें दे सकते हैं द ओल्ड लेडी वॉज नॉट क्राइंग, है ना, जब मैं उसको मिला तो वो नहीं रो रही थी। हम इस तरह से एक सेंटेंसेस को एक नेगेटिव फॉर्म भी दे सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जब इंटेरोगेटिव आता है, ठीक, इंटेरोगेटिव में हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, फिर हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, क्लियर। देन फिर से हमारे पास क्या आएगा, V1 ING, देन ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्लियर। Was I disturbing you? Was I disturbing you? ठीक है, ये हम एक और देखते हैं, Were you making notes? क्लियर। अभी ये तो हमने किया इंटेरोगेटिव का, वो जो जिसमें हमने यूज़ किया वॉज और वर को। मान लो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं WH फैमिली को। WH फैमिली आपको पता होगा कि जिसमें हम WH के ही वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, हु, हुज, हुम, ऐसे वर्ड्स। अगर हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो हमारे पास है वाई, जब भी ऐसे आएंगे तो इमीडिएटली आपने वाई को लिख के, वेयर को लिख के, हु को लिख के, बाकी सेम आपके पास जो पैटर्न है आपने इसी को ही यूज़ करना है। वाई वॉज ही डिस्टर्बिंग यू, क्लियर हो गया। आप कभी भी एक बात याद रखना, आप कभी भी इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते हो कि आप वाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वॉज को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो एक इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि वाई वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब हमें वॉज WH के साथ ही देना होता है। हु वॉज कमिंग टू सी यू, आपको मिलने के लिए कौन आ रहा था, क्लियर हुआ। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक हम इसमें एक और वे देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही इकट्ठे आ रहे हों तो हम क्या लिखेंगे, वॉज ही नॉट ओबेइंग यू, क्या वो आपको ओबे नहीं कर रहा था। या फिर हम इसको इकट्ठा भी दे सकते हैं, wasn't he obeying you, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कि पास्ट का एक्शन था वो कॉन्टिन्यूटी में था और वो पास्ट में था, उसको प्रेजेंट में नहीं था, बट हम उसको प्रेजेंट में बता रहे हैं कि ऐसा कर चल रहा था, क्लियर। अभी हमें इसका एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या इसमें से स्टडी किया, क्लियर। हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह से इनको यूज़ कर रहे हैं ना। फर्स्ट हमारे पास है द स्टूडेंट्स वर वर्किंग हार्ड। वर हमने यूज़ किया क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल को बहुत ध्यान में रख के सेंटेंसेस को बनाना है, क्लियर। नेक्स्ट है वी वर रनिंग इन द स्टेडियम। वर आ गया, प्लूरल है, हम स्टेडियम में दौड़ रहे थे। शी वॉज क्लोजिंग द डोर, अब हमने वॉज यूज़ किया क्योंकि ये जो शी है ये क्या है, सिंगुलर, क्लियर हो गया। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमने किस तरह से इनको बनाया। अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। माई फादर वॉजंट रीडिंग द न्यूज़ पेपर। अभी मैंने पहले भी कहा कि आप वॉजंट में आप वॉज नॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। माई फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर, माई फादर वॉजंट रीडिंग द न्यूज़ पेपर। क्या मेरे पिताजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे, सॉरी मेरे पिताजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। द बर्ड्स वॉरेंट फ्लाइंग इन द स्काई, क्लियर हो गया, वॉरेंट या फिर वर नॉट। द गार्ड वॉज नॉट ब्लोइंग द विसल। ब्लोइंग द विसल होता है सीटी बजाना, ठीक, कि गार्ड जो है वो क्या, जो गार्ड है वो सीटी नहीं बजा रहा था,
ठीक है। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। वॉज माई फादर राइटिंग अ लेटर? क्लियर, क्या मेरे फादर एक लेटर लिख रहे थे? अब हमने इसको यहाँ स्टार्ट किया वॉज से। वॉज क्यों? क्योंकि माई फादर जो है वो सिंगुलर पर्सन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वर यू कैचिंग द थीफ? वर हमने यहाँ पे ऐड किया क्योंकि ये क्या हमारे पास प्लूरल। क्लियर, वर यू कैचिंग द थीफ? क्या आप चोर को पकड़ रहे थे? नेक्स्ट हमने दिया है कि वाई से स्टार्ट किया है। वाई वर यू स्पीकिंग सो लाउडली? कि आप इतना ऊंचे क्यों बोल रहे थे? क्लियर, तो हमने यहाँ पे वाई के साथ स्टार्ट किया, तो हमने एकदम से वाई के साथ हमने वर को यूज़ किया। आप कभी भी वर को यहाँ नहीं लेके आ सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि वाई यू वर स्पीकिंग सो लाउडली, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वो इंटरोगेटिव में नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे कि ये जो रूल है सेम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो इमीडिएटली आप WH के बाद यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है वॉजंट ही ओबेइंग यू? अब हमने ये कौन सा लिया कि जहाँ पे हमने नॉट को भी साथ में ऐड किया। वॉजंट ही ओबेइंग यू? क्या वो आपको ओबे नहीं कर रहा था? या फिर वर यू नॉट राइटिंग अ लेटर? आप इसको साथ में भी दे सकते हो और या फिर आप नॉट को बाद में भी लिख सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक एक पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम किस तरह से रूल्स क्या है, इसके यूसेस क्या है, और एक हमने में एक पूरे फिर से सेंटेंसेस को फॉर्म करके यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को टेंस को बनाते हैं और इनके रूल्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया होगा और आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू सो मच।